कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश कोई एक दिन हमारी किस्मत बदल दे। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की, एक ऐसे दिन की जो सफलता की कहानी लिखने का वादा करता है। बिल्कुल, ये सवाल हम सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर आता है, एक बड़े बदलाव की उम्मीद। और सफला एकादशी असल में इसी शक्तिशाली संभावना का प्रतीक है। तो सफला एकादशी, देखिए नाम में ही इसका सार छिपा है। सफला मतलब सक्सेस, कामयाबी। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस साल ये 15 दिसंबर 2025 सोमवार को है। मान्यता यही है कि ये दिन जिंदगी में सफलता, पवित्रता और अच्छा भाग्य लेकर आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक दिन में ऐसा क्या खास है, क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए इसकी शक्ति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 1000। शास्त्रों में कहा गया है कि सफला एकादशी का एक व्रत, सिर्फ एक व्रत, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य देता है। जरा सोचिए, 1000 बड़े बड़े यज्ञों का फल सिर्फ एक दिन के व्रत से। ये दिखाता है कि इस दिन में कितनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति है। और ये पुण्य, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक आंकड़ा नहीं है, इसका असर हमारी जिंदगी पर सीधे सीधे दिखता है। कहते हैं कि ये व्रत हमारे पिछले पापों को मिटाता है, जो भी काम अटके हुए हैं उन्हें पूरा करने में मदद करता है, किस्मत को एक नई दिशा देता है। सिर्फ यही नहीं, धन, करियर, परिवार, हर जगह पॉजिटिव चेंजेस लाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे मन, हमारी वाणी और हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। मतलब एक तरह से ये एक कंप्लीट स्पिरिचुअल रीसेट है। अब इन सब बातों का सबूत कहाँ है? तो चलिए एक पुरानी कथा सुनते हैं, एक राजकुमार की कहानी जो इस व्रत की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को बिल्कुल साफ कर देती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजकुमार था, लेकिन बुरी संगत में पड़ के वो अपने रास्ते से बिल्कुल भटक गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अपने ही राज्य से निकाल दिया गया और अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, बहुत कष्ट में अपनी जिंदगी जी रहा था। और फिर उसी भटकी हुई हालत में उसने अनजाने में ही, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ सफला एकादशी का व्रत रख लिया। उसे शायद पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है, पर उसकी श्रद्धा सच्ची थी। और बस यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट। भगवान विष्णु की कृपा से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। सिर्फ उस एक दिन के व्रत का असर देखिए, उसे अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिला, उसका राज्य उसे फिर से मिल गया और उसकी सारी खुशियां लौट आईं। सब कुछ, उसकी पूरी जिंदगी सफल हो गई। और कहते हैं तभी से इस एकादशी का नाम पड़ा सफला, यानी सफलता दिलाने वाली एकादशी। तो ये तो हुई कथा और इसका महत्व, लेकिन अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। अगर कोई इस व्रत को करना चाहे तो कैसे करे, इसकी सही विधि क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं। अच्छा, तो पूरा रिचुअल 5 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले एक दिन पहले से तैयारी शुरू होती है। बिल्कुल सादा सात्विक भोजन करना होता है और मन में व्रत का संकल्प लेना होता है। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान, पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसमें तुलसी और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद दिन भर मंत्र जाप और विष्णु सहस्रनाम जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ होता है। चौथा स्टेप है दान, पुण्य और सेवा। और आखिर में अगले दिन यानी द्वादशी को सही समय पर तुलसी जल से व्रत को खोला जाता है। और इस पूरे दिन जो सबसे जरूरी मंत्र जपा जाता है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं कि इसका कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इससे मन में एकाग्रता और भक्ति का भाव और भी गहरा होता है। अब किसी भी व्रत की आत्मा उसका अनुशासन होता है, राइट? तो चलिए अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन इस दिन करना बहुत जरूरी है और इससे मिलने वाले खास फायदों की। देखिए, इस दिन आचरण पर बहुत जोर दिया जाता है। एक तरफ हमें सच बोलना है, करुणा रखनी है, खुद पर संयम रखना है और हो सके तो शांत रहना है। वहीं दूसरी तरफ तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, झूठ बोलना, कड़वे शब्द इस्तेमाल करना या किसी भी तरह के नशे से बिल्कुल दूर रहना है। मतलब मूल उद्देश्य है मन को पूरी तरह से शुद्ध और पॉजिटिव रखना। तो सवाल उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन सब का क्या फायदा? फायदा बिल्कुल सीधा है, करियर और बिजनेस में सफलता, कर्ज और दूसरी रुकावटों से छुटकारा, मन की शांति और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना। मतलब ये एक ऐसी प्राचीन प्रैक्टिस है जो आज की मॉडर्न लाइफ की चैलेंजेस से निपटने में हमारी मदद कर सकती है।
तो आखिर में सफला एकादशी सिर्फ एक व्रत या पूजा पाठ नहीं है। ये एक मौका है, एक अवसर है अपनी जिंदगी को सफलता और शुद्धि की तरफ ले जाने का। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा और सही अनुशासन हो तो कोई भी बड़ा बदलाव बिल्कुल संभव है।